दोस्तों संचार ऐप जो कि एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन सरकार के द्वारा उसको रन किया जाता है। अब सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि 2026 मार्च के बाद जो फ़ोन हमारे मार्केट में आएंगे उन फ़ोन में यह एप्लीकेशन होने चाहिए। ये एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से ज़रूरी कर दिया गया है। अब बात खबर यही नहीं बल्कि PIB की रिपोर्ट बताती है इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ तक बताया गया है कि इस एप्लीकेशन को आप डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के पूरे देश के अंदर में हंगामा मचा हुआ है। अब सरकार से ये बातें पूछी गई कि बताइए कि आप ये जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, इस एप्लीकेशन का काम क्या है देश के अंदर में, आखिर ये क्यों ज़रूरी है और ये हर रूप से ये अनिवार्य क्यों है। तो सरकार की तरफ से क्लियर किया गया कि इस एप्लीकेशन को इसलिए ज़रूरी रखा गया है कि हमारे देश में अक्सर जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग साइबर क्राइम करते हैं, उन लोगों को लगाम में लाना है। लेकिन क्या सच में सरकार का मंशा यही है? तो आइए इसके डीप में जाने की अब कोशिश करते हैं और इसके डीप में जाकर अब कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भले ही ये खबर आपको सुनने में कूल लग रहा हो, मगर इसके डीप में जाकर थोड़ी सी गहराई में जाकर और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहली बात ये दोस्तों, अब हमें देखना होगा कि देश के अंदर में किन वजहों से और किन बातों की वजह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, वो भी साइबर क्राइम। देखिए सबसे पहले अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो सबसे पहले तो निकल कर ये आता है कि लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। वो कुछ भी करते रहते हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक करते रहते हैं, वो किसी भी गूगल क्रोम पर जा कर के और कहीं भी वो घुस जाते हैं, किसी भी वेबसाइट में चले जाते हैं। ये एक रीज़न है जो कि मुख्य रीज़न है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे सामने हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला ये जो लिंक है ये उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। लोग नहीं जानते हुए उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर उनका सारा डेटा उधर ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने के बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनके साथ फ्रॉड होता है, कुछ इस तरह की फ्रॉड। तो अब ये तो बातें अपनी जगह है। उसके बाद जो चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोग लथपथ हैं, दोस्तों अब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले बैंकिंग आई, बैंकिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो UPI हमारे देश ने लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ। लेकिन UPI में आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो थी ही, लेकिन अभी ये कुछ नावी एप्लीकेशन है, पेटीएम है और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि इस वक्त अपने देश के अंदर रन कर रहा है। अब इन ऐसे एप्लीकेशन से क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है और वो जो एप्लीकेशन वाले होते हैं वो थोड़े मोड़े रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं। अब उस रिवॉर्ड्स के चक्कर में कुछ भी लोग इंस्टॉल करते हैं, उस रिवॉर्ड्स के चक्कर में लोग शेयर करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं। अपना फ़ोन भी गया, दूसरे का भी लेकर चला गया, कुछ इस तरह की बातें होती है। और हालांकि कहने के लिए वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ सर्टिफाइड होते हैं कहने के लिए। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हमने और आपने तो जाकर नहीं देखा है, हम भी नहीं देखते और आप भी नहीं देखते। इस जाने अनजाने में लोग इस तरह की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और बहुत सारे डेटा के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में उनको साइबर फ्रॉड्स का सामना करना पड़ता है। अब सरकार कह रही है कि मैं इस चीज़ को इसलिए ला रहा हूं कि देश के अंदर में पूरी तरह से यह फ्रॉड को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। विपक्षी दलों के द्वारा जो कि प्रियंका गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी हैं और अखिलेश यादव है, ये तमाम लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया और कहा गया, तो इन तमाम लोगों के जो ऑडियोज़ और बयान हैं या आप जाकर के युवा न्यूज़ का ऑफिशियल अकाउंट पर आप सुन सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सारी चीज़ें इसलिए लाई गई हैं कि लोगों के आपसी मीटर पर और लोगों के सेंसिटिव मुद्दों पर नज़र रखा जा सके। कहीं ना कहीं दोस्तों आप दो पार्टी बना लीजिए और दो पार्टी में से अगर विपक्षी दल पार्टी की तरफ अगर जाकर और सोचने की कोशिश करेंगे तो सचमुच ये बहुत डेंजर मालूम होता है और सचमुच ये बहुत ख़तरनाक मालूम होता है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की पार्टी की तरफ, NDA की तरफ अगर आकर और आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। मगर सच ये है दोस्तों कि इसमें सतर्कता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता है कि सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार का मंशा क्या है, सरकार चाह क्या रही है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर ज़रूरी मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए दोस्तों ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए इस देश के अंदर में बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, काम करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, जैसे कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, रुपया का गिरना है, इसी तरह रोड का हाल क्या है वो आप देखते हैं, फ्लाई का हाल क्या है वो देखते हैं, रेलवेज़ का हाल क्या है वो आप देखते हैं, एजुकेशन
एजुकेशन का हाल क्या है वो आप देखते हैं, हेल्थ का हाल क्या है वो आप देखते हैं, शिक्षा का हाल क्या है वो आप देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से अगर काम किया जाए तो ज़माना बीत जाएगा। मुझे लगता है कि इन साइबर फ्रॉड से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दे ये सारे हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके, इग्नोर करके अगर सरकार अगर इसकी तरफ अगर बात कर रही है, सरकार अगर इन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर फिर आपको सतर्कता बरतनी होगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।